नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त मैं हल्द्वानी की कोतवाली के बाहर मौजूद हूं और शाम का करीब 8 बज रहा है। लेकिन यहां पर होने की जो वजह है बेहद शर्मनाक वजह है, और शर्मनाक उन लोगों के लिए जो हल्द्वानी में नेता बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर शालीनता तो छोड़िए, एक इंसानियत का जो एक भाव होता है वो भी नहीं है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज हल्द्वानी में इस शर्मनाक वाक़ये ने हल्द्वानी के तमाम राजनेताओं की पोल खोली है, जो लगातार अपने पक्ष में खबरें चलाने का दबाव मीडिया पर बनाते हैं, और फिर अगर उनके पक्ष में खबर न चले तो वो फिर हमलावर हो जाते हैं। ऐसा ही वाक़या आज हुआ है। हल्द्वानी के वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार हैं अमित कुमार चौधरी, जाना माना चेहरा है हल्द्वानी के मीडिया के। उन पर उनके क्षेत्र के पार्षद ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदतमीजी की, हाथापाई की कि उन्होंने उसके पक्ष में खबरें नहीं चलाई। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार अगर किसी के पक्ष में खबर न चलाए तो उसको का खिलाफ गाली गलौच होगी, उसके खिलाफ मारपीट होगी और उसके परिवार को मतलब एक तरीके से डराया धमकाया जाएगा। क्या कुछ है ये पूरा मामला अपनी जुबानी से नहीं, खुद अमित कुमार चौधरी इस वक्त कोतवाली में मौजूद हैं। कोतवाली में तहरीर दे रहे हैं उस पार्षद के खिलाफ जिसने अपनी सीमाओं को लाधा है, और कुछ पड़ोस के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। आइए सीधे आपको मिलाता हूं अमित चौधरी अम्मू से, जो हल्द्वानी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाने माने चेहरे हैं। अमित भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत ही दुखद विषय सामने आया है कि आप हमेशा समाज की जो तमाम मुद्दे होते हैं उन्हें प्रमुखता से उठाते हैं, और आज आप ही के क्षेत्र का एक पार्षद, अगर आपने उसके पक्ष में खबर नहीं चलाई तो वो फिर आपके साथ बदतमीजी करने लगा। संजय भैया, मैं आपको बता दूं, इसने जिस व्यक्ति ने 3 दिन पहले भी एक जगह पर, जहाँ पर ये मेयर के प्रत्याशी हैं ललित जोशी कांग्रेस के, उनके कार्यालय में मैं शाम के समय गया था न्यूज़ बनाने के लिए। वहाँ ये शराब पी करके पहुँचा, इसको जानकारी शायद मिली कि मैं वहाँ आया हूँ, अपने कुछ मित्रों के साथ वहाँ पहुँचा। इसने वहाँ भी मुझसे बदतमीजी करी और उसका ये कहना था कि तू मेरे वार्ड का होकर के और यहाँ पर मेरे खिलाफ तू लोगों से बोल रहा है। मैंने, क्योंकि मेरे पुराने परिचित हैं, तो मैंने उनसे कहा यार मैंने जीना जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपसे कौन ये बात कर रहा है, क्योंकि मैंने किसी से नहीं कहा था, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था उनके बारे में, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। मैं सुबह 9-10 बजे अपने घर से निकलता हूँ अपने क्षेत्र पत्रकारिता में काम करने के लिए, और रात को मैं आता हूँ घर में खाना खा के सोता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है राजनीति से, मैं केवल अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हूँ और वही मैं काम करता हूँ। उनके मैंने बार बार कहा कि आपसे किस व्यक्ति ने कहा जो आप ऐसी मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हो, तो कहते हैं मैं बताऊंगा। तो मैंने आप मिलाओ, सामने कराओ, अगर सच्चाई है तो मैं आप मिलाओ उस व्यक्ति से। तो उसके बाद वहाँ पर क्योंकि शराब पी करके वो बदतमीजी भी करने लगे, तो वहाँ काफ़ी लोग थे, उन्होंने बीच बचाव करा के बात शांत करा दी, और मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बड़े भाई हो, बात खत्म हो गई। और आज 2 दिन के बाद मैं दिन भर से काम करके मैं शाम को अपने घर आ रहा था, तो मेरे घर में आने के कॉलोनी में आकर के मेरे घर से 100 मीटर दूर एक मोड़ पड़ता है, वहाँ पर राजेंद्र सिंह जीना खड़े हुए थे स्कूटी में, एक साथ में 1-2 लोग और खड़े थे, तो वहाँ भीड़ थी। तो मैं वहाँ इसलिए रुक गया, मैंने कहा क्योंकि पुरानी बात मैं भूल चुका था, मेरे दिन में कोई मैल नहीं था। हालांकि अगर मैं चाहता तो उस दिन उनका शराब पिए वाला वीडियो जो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, मैं उसको रिकॉर्ड करके और अगर उसको मैं चला देता न्यूज़ में, तो वो उसका परिणाम क्या होता आप सब जानते हैं। उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं करा। आज लेकिन उन्होंने कॉलोनी में जब मैं गया, मैंने जीना जी आप ठीक है यार, परसों अपने आप भाई पे बड़ा पिता कर रहे थे, अब तो आप शांत हो, अब तो आपको यकीन है ना मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। कह रहे नहीं तू विरोध कर रहा है। मैंने कहा यार आप फिर वही बात करो, आप बताओ ना कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे मुझसे बदतमीजी करने लगे और हेलमेट लेकर के मेरे सर में मारने लगे, और वहाँ पर कुछ लोग थे तो उन्होंने बीच बचाव करा। उसका उन्होंने मेरे पिताजी के साथ, संजय मैं बता नहीं सकता आपको, मेरे पिताजी मृत हैं, 2019 में उनका देहांत हो गया। उनके लिए गंदी गंदी बातें बोली कि तू अगर एक बाप की औलाद है और तू साले एक बाप की औलाद नहीं है, तू ये नहीं है, तू मेरी माता जी को गाली बकी, मेरे बच्चों के लिए अपशब्द बोले, मेरी बीवी के लिए, मेरी धर्मपत्नी के लिए अपशब्द बोले, और मुझसे ये कहा कि मुझे जीत के आने दे, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुझे इस कॉलोनी से बाहर निकाल दूंगा, तू साले अपने घर में घुस जा, वरना तुझे मैं तेरा हाथ पैर काट दूंगा, और धक्का मुक्की करने लगा। मैंने उनसे तब भी ये कहा, मैंने जीना जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका निरंतर यही व्यवहार था। वहाँ पर गंदी गंदी गाली गलौज की गई। मैं यहाँ पर कोतवाली में, और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है, और मैं अपने परिवार में इकलौता व्यक्ति हूँ कमाने वाला, मैं इकलौता मर्द हूँ। मेरी माता जी है 63 साल की, मेरा बच्चा है, बेटा है 11 साल का, बेटी मेरी 7 साल की है, मेरी धर्मपत्नी है। अगर कल के दिन मुझे कुछ हो जाएगा तो उनके मेरे परिवार को कौन पालेगा। और इस तरीके की बदमाशी एक व्यक्ति, नेता, चुना हुआ पार्षद
जनता का प्रतिनिधि जो एक वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो व्यक्ति ऐसी बदतमीजी कर रहा है चुनाव के दौरान, तो ये सोचिए ना किस तरह की हरकतें चुनाव में हो गई हैं। क्या हो गया है आजकल की राजनीति को कि और दूसरी बात यह है कि जो दूसरे यहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनकी मैंने अगर न्यूज़ बना ली तो उसको इतना गुस्सा किस बात पे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है मेरी यहाँ आने की। और मैंने देखिए तहरीर भी यहाँ पर लिखी है और जो मेरे साथ वाक्य हुआ मैंने सब लिखा है। बस मेरी यहाँ पर कोतवाली में आकर के मेरी यहाँ पर जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी उनसे यही गुहार है कि मेरे को न्याय दिलाया जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई यहाँ पर जरूर होनी चाहिए ताकि उसको अपनी गलती का तो एटलीस्ट एहसास हो कि वो किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो ये एक शर्मनाक तस्वीर है हल्द्वानी की राजनीति की। आप समझिए ये मतलब पार्षद बनने का सपना देख रहे हैं और एक पत्रकार पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला हो रहा है कि उसने उसके विपक्षी की खबर चला दी। ये हल्द्वानी का किस वार्ड का मामला है और कौन पार्षद है, इसके नाम का खुलासा भी अमित जी से करते हैं। अमित जी बताइए कौन सा वार्ड है और कौन से वार्ड का ये प्रत्याशी है जिसने ये हिमाकत की है? संजय भाई, ये वार्ड नंबर 9 है मेरा, जो जिस वार्ड में मैं रहता हूँ। वार्ड नंबर 9 है, आनंदपुरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 एरिया आते हैं। उसके साथ महेश नगर के कई एरिया आते हैं। और जो पार्षद है उसका नाम है राजेंद्र सिंह जीना, जो निवर्तमान पार्षद है। और वो देखिए ना, वो अभी चुनाव भी लड़ रहा है, वो फिर से पार्षद के चुनाव लड़ रहा है। और चुनाव लड़ने के दौरान वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस तरीके से जो वहाँ के वोटर हैं उनको मैं दबाव में ले लूँगा। एक मतलब मैं टारगेट करके वहाँ जितने लोग खड़े थे उन सबको भी उसने डराने का प्रयास किया और उन सबको ये जता दिया कि भाई मैं एक पत्रकार से लड़ सकता हूँ, तो सोचिए मैं आपका क्या हाल करूँगा। शायद यही वजह थी कि मेरे से वहाँ को भिड़ा और मुझसे इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी और मेरे प्रोफेशन को इसने गाली बकी। पत्रकारिता के बारे में आप बताइए कि हम लोगों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जान सकता है हम लोग कैसे कैसे दिन रात पत्रकारिता करते हैं, समाज की जो चीज़ें तो वो दिखाते हैं और दूसरा व्यक्ति आके हमारी पत्रकारिता को गाली बक के चले जाएगा। किसी को अधिकार है किसी के प्रोफेशन के लिए गाली बकना? मैं कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, मैं उसके प्रोफेशन को गाली बक सकता हूँ जब मैं जानता ही नहीं उसके बारे में? हमारे पूरे पत्रकार समाज को गाली बक रहा है वो व्यक्ति, और एक केवल इस बात पे कि मैं उसकी न्यूज़ नहीं बना पा रहा हूँ या उसको किसी ने मेरे लिए कुछ गलत कह दिया तो मैं उसको लग रहा है कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा। ये कोई बात मुझे तो समझ में नहीं आता। और ये केवल छोटी मानसिकता, गंदी मानसिकता और ये कहीं ना कहीं बदमाशी कहते हैं ना जो दिखाता है व्यक्ति, एक तो नेता ऊपर से बदमाश, तो ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक समझ सकते हैं। आज मेरे साथ करा, किसी और के साथ भी कर देगा। तो न्याय मिलना बहुत जरूरी है और व्यक्ति को सजा मिलना बहुत जरूरी है। अमित जी, जिस वार्ड की बात कर रहे हैं और जिस वार्ड के इस पार्षद ने ये हरकत की है, आपको बता दें कि पिछले कई सालों से उस वार्ड में नशे की समस्या बड़ी गंभीर बनी हुई है। हमने उस वार्ड के लोगों से भी बात की है। उस वार्ड में नशे के खिलाफ लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन नशेड़ियों का जमावड़ा उस वार्ड में लगातार बना रहता है। नशेड़ियों को लेकर भी आप समझिए कि अगर पार्षद ऐसा है तो फिर नशेड़ी क्यों नहीं वहाँ राजा बनेंगे। इस वजह है, यही वजह है। देखिए आप, इस पत्रकार पर, वरिष्ठ पत्रकार है, हल्द्वानी का जाना माना चेहरा है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अमित कुमार चौधरी को नहीं जानता है, लेकिन आज इस पार्षद ने ऐसी हरकत की है, इसने तमाम उन नेताओं को शर्मसार करने का काम किया है। मेरे साथ इस वक्त अमित चौधरी के पड़ोस में रहने वाले सज्जन भी मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए, आपके सामने ये घटना घटी, क्या कहना चाहेंगे? घटना तो बहुत शर्मनाक है। किसी को धमकी देना, चाहे वो प्रोफेशनल पत्रकार हो, चाहे आम आदमी पब्लिक हम ही क्यों ना हो, हमें भी इस चीज़ का खतरा रहता है। और जिस जगह पे ये घटना हुई है उस जगह पे अक्सर नशेड़ियों का भी बहुत जमावड़ा रहता है। वो हमारे कॉलोनी की महिलाएं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने, बहुत लोगों ने कंप्लेंट करी मुझे, वो मुझे मिलते हैं तो मुझसे अक्सर यही कहते हैं कि हमें भैया इन चीज़ों से अब निजात दिलाओ। ये लोग कमेंट पास करते हैं, इस तरह की हरकतें बहुत गंदी गंदी चल रही है और नशे में रहते हैं और बहुत हल्ला गुल्ला एक सुबह से स्टार्ट होता है। छुट्टी का दिन भी होता है तो अगर हम चाहें आधा एक घंटा और सो जाए तो वो सुबह से जो स्टार्ट होता है तो कह रहे हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। दुनिया भर का बहुत सारे प्रॉब्लम रहती वहाँ रहे और वो लोग एक दबंगई दिखाते हैं वहाँ पे। कई लोग इस तरह की बहुत जो रहते हैं और इस तरह की बहुत शर्मनाक घटना है कि एक रिपोर्टर के साथ और जो अपना परिवार पाला, मैं इसको अमित को बचपन से जानता हूँ, इसके और इसके परिवार से कभी किसी ने तू करके बात नहीं करी है और ये हमेशा अपने काम को पहले अहमियत देता है, अपना काम करता है, सीधे घर जाता है, जो बड़े लोग हैं उनको सबको प्रणाम करते हुए निकलता है। कभी इसके मुंह से हमने गलत शब्द नहीं सुने और कोई अगर इसको धमकी देगा तो हमें भी बुरा लगेगा और शायद हम लोग भी इस खिलाफ इनके एक्शन लेंगे। हम इसीलिए कोतवाली आए हुए हैं यहाँ पे कि न्याय मिले। इनको न्याय मिलेगा तो हमें लगेगा कि हमको भी न्याय मिल रहा है। अगर इसके लिए अगर कुछ प्रशासन करता है तो हमें लगेगा कि हम भी कुछ महिलाओं के लिए जो डरे सहमे लोग हैं उनको भी थोड़ा न्याय मिल सका, या आगे वो लोग भी हिम्मत करेंगे इस तरह के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो ये चीज़ें
थोड़ा हम न्याय के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, दरअसल जो जिस पार्षद ने ये हरकत की है, ये शर्मनाक हरकत की है, वो वार्ड का पार्षद रह चुका है पिछले 5 साल और अब वो फिर चुनाव लड़ रहा है। यानी कि जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है कि आप इस तरीके के चरित्र के लोगों को जिताती है। और आप देखिए 5 साल में हमने देखा है कि आपके वार्ड में लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, लेकिन फिर भी जनता है कि वो इस तरीके के लोगों को वोट देती है और फिर नेता बनाती है। देखिए, इसमें कुछ लोग जो है पैसों से बिके हुए लोग हैं, कुछ अपनी इज्जत के खातिर शांत रहते हैं, और जो दबंगई चलती है, गुंडागर्दी चलती है, उसके खिलाफ तो शायद पब्लिक आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है। उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनके लिए क्या क्या न्याय के लिए क्या क्या उनकी प्राथमिकता है, उनको थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे हिसाब से आदमी को सोचना समझना चाहिए कौन आदमी कैसा है। हर आदमी को परखने के बाद ही, मैं तो कहता हूँ सबको, हर आदमी को परखने के बाद उसको आगे उस पोस्ट में पहुँचाए। बिल्कुल। तो ये थे सज्जन आनंदपुरी फेस 1 के रहने वाले। साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुका है, नामांकन के बाद अब पूरी तरीके से दावेदार चुनाव प्रचार में तेज हो चुके हैं, नामांकन चिन्ह मिल चुका है। लेकिन आप समझिए, हल्द्वानी के 60 वार्ड हैं, 200 से ज़्यादा पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आम जनता की है कि हम अपने वार्ड में किस नेता को चुन रहे हैं, पार्षद कैसा है, अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, नशेड़ी तो नहीं है। आप समझिए, अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का होगा, नशेड़ी होगा, तो जाहिर सी बात है 5 साल आपके वार्ड में नशेड़ियों की ही बहार होगी। आम जनता डरेगी, महिलाएं डरेंगी घर से बाहर निकलने में। और ऐसा ही आज हल्द्वानी के इस वार्ड में हुआ है। हल्द्वानी के वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार अमित कुमार चौधरी पर वहां के एक पार्षद प्रत्याशी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदतमीजी की, इसलिए उसने सीमाएं लांघी क्योंकि उसने उसके विपक्षी का प्रचार किया। तो ये आप ये तस्वीर हल्द्वानी की है, बेहद शर्मनाक है। इस खबर का संज्ञान, इस मामले का संज्ञान निर्वाचन के अधिकारियों को भी लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है चुनाव का, तो ये इस तरीके की घटनाएं न हो और हल्द्वानी में शांति व्यवस्था बनी रहे और सकुशल ये निकाय चुनाव संपन्न हो। इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।